नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट में कहा, काला पानी की क्रूर यातनाओं को झेलकर भी अडिग भाव से राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। अंडमान की सेलुलर जेल की काल कोठरी में आज भी उनके तप की अमिट स्मृतियां संचित हैं। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया शासकीय निवास पर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने नन्हे बच्चों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाई। आयोजित कार्यक्रम में शहर के अलग अलग जगहों से आए नौनिहालों को उन्होंने 2 बूंद जिंदगी की पिलाई और बच्चों को टॉफियां भी वितरित की। बता दें कि इनमें नवजात शिशु से लेकर 5 सालों तक के बच्चे शामिल थे। देखना सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। गुरुवार की देर रात मंडला जिले के सांसद और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बड़वारा के लखा खेरा धाम में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के समापन समारोह में पहुंचे, जहां मंत्री जी ने संस्थापक योगी हरिओम दास महाराज जी से मुलाकात कर सफल आयोजन की बधाई दी। मंत्री फग्गन सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश में बीजेपी छोड़ अन्य दलों में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। ऐसी स्थिति में सबको खुश रखना कठिन है। देखिए, आज तक मध्य प्रदेश के बारे में एक विकास एक बड़ा मॉडल बनाया और इसको लेकर के हम चुनाव को लड़ने वाले हैं और इसलिए लोग कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उससे कोई बड़ा अंतर नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल। के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। अपवाद कुछ हो सकते हैं जी, जो इंडिपेंडेंट जैसे लड़ते हैं, परंतु लड़ने वाले बहुत होते हैं। परंतु संख्या आप देखेंगे तो नॉमिनल 1 आध 2 प्रदेश। 9 साल 9 सवाल को लेकर देश भर में कांग्रेस प्रेस वार्ता कर रही, तो वहीं इसे लेकर आज भोपाल, इंदौर और जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि देश की जनता ने उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब नागरिकों के ऊपर टैक्स डाला जा रहा है और मित्रों को मालामाल किया जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि जो सच बोलते हैं उनके यहां ईडी भेज दी जाती है। 9 साल पहले एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता ने भाजपा को वोट किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। मित्रों, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, काला धन वापिस आएगा, हर देशवासी के जेब में यूं ही 15-15 लाख आ जाए। मुझे पता नहीं भोपाल के किसी प्रेस के साथी के अकाउंट में आया है कि नहीं, हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। किसान की आय भाई बहनों दुगनी हो जाएगी। अब लागत दुगनी हुई, आय तो दुगनी हुई। और बाद में अमित शाह ने कहा, एक इंटरव्यू में कहा, कैमरे के सामने कहा कि चुनाव के वक्त जो हम कहते हैं वो करना थोड़ी होता है, वो तो जुमले होते हैं। से 9 साल पहले एक बहुत
छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर आज से 4 दिवस के बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर जिले के कार्यालय में विधानसभा कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। जगदलपुर से खबर है, बताते चले कि करपावंड क्षेत्र के कई भाजपाइयों ने आज बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के सामने कांग्रेस में प्रवेश किया। इस दौरान बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में प्रवेश करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को समझाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की जनहित कार्यों को पहुंचाकर लोगों को राहत देने की बात भी कही है। दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट में पदस्थ महिला कर्मचारी ने 23 मई को कांग्रेसी नेता करण तामो के खिलाफ कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। महिला ने नेता पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। थाने में जो आवेदन दिया है उसमें लिखा है कि करण तामो उन्हें काफी दिनों से परेशान कर रहा है। महिला का आरोप है कि 23 मई को वो अपने घर लंच करने आई थी। लंच करने के बाद वो कलेक्ट्रेट ड्यूटी जा रही थी। उसी दौरान करण तामो आ गए और उसके साथ मारपीट की और गला दबा दिया। महिला का कहना है कि किसी तरह महिला करण के चंगुल से छूटकर भागी तो करण ने उसे बीच सड़क पर पकड़ लिया और सरेराह पीटा भी। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पूरा प्रकरण अब जेडी कॉलोनी में रहती है प्रार्थिया। अब उनके साथ उसके घर के सामने ही मारपीट किया है तथा घर में भी घुस के कुछ गला उला पकड़ा था, वो इसलिए बता रही थी वो सब अपने बयान में। और प्रार्थिया की रिपोर्ट पर से ही मतलब 23 तारीख को ही एफआईआर हुआ है यहाँ, जिसका जांच अभी चल रहा है। पूरा प्रकरण जगदलपुर के कलेक्टर विजय दयाराम के ने शुक्रवार को प्रेरणा कक्ष में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाए जाने के साथ ही सक्रिय जॉब कार्ड के तुलना में कार्यस्थल में अधिक से अधिक श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। सरगुजा पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें 1 लाख से अधिक राशि के साथ 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि सरगुजा जिले में सट्टे का बाजार गर्म है। बावजूद इसके पुलिस बड़े अपराधियों को पकड़ने में नाकाम नजर आती है। वहीं पुलिस को मुखबिर से इस बार सूचना मिली थी कि आईपीएल सट्टा खिलाने वाले लोग सक्रिय हैं, जिसके आधार पर कई ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी, जिसमें 5 आरोपियों को 1 लाख से अधिक रुपए के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोग स्काई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टे का कारोबार कर रहे थे। गत दिन एक विशेष सूचना पर सरगुजा पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था और जिसमें आईपीएल में कुछ सटोरियों की खबर मिली थी। उसी पे एक बड़ी सफलता सरगुजा पुलिस को सामने आई है, जिसमें 5 आरोपियों को जो इसमें युक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। स्काई एक्सचेंज नामक एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग बेटिंग कर रहे थे और इसमें कुछ कलेक्शन एजेंट्स जो फिजिकली कैश जो है यहाँ से एक कैश कलेक्शन एजेंट्स थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और लगभग 1,13,000 रुपए की राशि उनसे बरामद की गई है। साथ ही 6 नग मोबाइल फ़ोन, जिसमें ये स्काई एक्सचेंज ऐप के माध्यम से पूरे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, वो जब्त किए गए हैं और
5 ऑनलाइन अकाउंट्स जो फ़ोन पे और HDFC के, उसको फ्रीज किया गया है और इसमें जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 में इसमें कार्यवाही धारा 7 एवं 8 के तहत में कार्यवाही की जा रही है। जगदलपुर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गौठानों की नींव रखी गई थी, जो अब साकार हो रही है, जिसका उदाहरण है बस्तर की कई महिलाएं जो अब आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं। तोकापाल विकासखंड की सुकरी का कहना है कि उन्हें गौठान से जुड़कर काफी अच्छा लग रहा है। वो बताती हैं कि गोबर बेचकर उन्होंने अपने पति के घर को बनाने में मदद की है। उन्हें गोबर बेचकर जो पैसे मिले थे उससे उन्होंने सीमेंट खरीदी। दूसरी बार जब पैसे आए तो फिर उन्होंने घर का प्लास्टर करवाया। गोठान गोबर बल बेचवाए, रेता खाम बल करवाए, गोठान ने येऊन और मैं येता चो पैसा मचो घर सिरमिट दर ले और जानू प्लास्टर करा ले। मैं येता चो मैं कच्चा लागली, इतर सुविधा मके मिरली। गोबर बिकल्यार मैं प्लास्टर कर ले पैसा मिरत के। आपके हस्बैंड क्या बोले आपके पैसे से जब घर बना तो? अच्छा कर लिस बोल लो उन मचमनुक बोल नहीं जाने गोबर पैसा आए बोलून मैं पाचे सांगले। उज्जैन में गंभीर बांध के गहरीकरण का काम आज से शुरू हो गया है। पहले दिन मंत्री और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतीक स्वरूप काम की शुरुआत की। इसके बाद जन सहयोग से गहरीकरण का काम किया जाएगा। वहीं प्रशासन के द्वारा गहरीकरण के दौरान निकलने वाली मिट्टी किसानों को निःशुल्क दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि प्रशासन के द्वारा जन सहयोग से गंभीर बांध के गहरीकरण का काम कराया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। सौभाग्य ये वैसे उज्जैन की क्षिप्रा जी की पूर्ति करने के लिए 1980 से ये गंभीर डैम से उज्जैन पानी जाना शुरू हुआ। पहले कच्चा डैम था, माननीय पटवा जी की सरकार में पक्का डैम बना, जिसके माध्यम से उज्जैन तक पानी जाता रहा। 2009 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गहरीकरण का काम चालू हुआ था। उसके बाद आज एक ऐसा अवसर आया जो अमृत काल के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार आह्वान किया कि सभी जितने जल संग्रहण केंद्र हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। आज हमारे अपने इस उज्जैन में आपस में तालमेल करते हुए सरकारी स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर, PHE और सभी लोगों को जोड़ करके जन सहयोग से यहाँ गहरीकरण का काम का शुरुआत हुई। सबसे हम सबका ये वर्ष 2009 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे गंभीर का गहरीकरण का काम प्रारंभ हुआ था। तो उस समय जब प्रारंभ हुआ तो उसके 1-2 दिन बाद ही बारिश आ गई थी। इस कारण से इसका गहरीकरण का काम हो नहीं पाया और हम बहुत विगत वर्षों से आम जन की भी यह भावना थी कि जब बारिश आने के पहले जब पानी कम हो जाता है तब इसका गहरीकरण होना चाहिए। तो तब से हम इसको बार बार विचार भी करते थे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आती थी। किसी का कहना होता था कि अगर इसको अपन गहरीकरण करेंगे तो पानी अंदर चले जाएगा। तो लेकिन अभी हमने पूरी टेक्निकल लोगों की राय लेकर के सारे लोगों से चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया है। कुछ स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर ये टीले बने, उन टीलों को हम यहाँ से हटाने वाले हैं। तो इसके कारण से इसमें पानी की क्षमता बढ़ेगी और पानी का संग्रहण अधिक होगा। तो ये चिन्हित स्थानों पर होगा। इसमें जन सहयोग के माध्यम से लोग अपनी ट्रैक्टर, ट्राली, मशीनें लेकर के आएंगे और किसानों को खेती के लिए और रोड बनाने के लिए भी यहाँ से मिट्टी जगदलपुर के दलपत सागर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नजर आया बैक्टीरियल ई-बॉल का कमाल। दरअसल जलकुंभी और हाइड्रिला से पटे 360 एकड़ में फैले दलपत सागर की सफाई के लिए पिछले सप्ताह प्रायोगिक तौर पर कुछ क्षेत्रों में डाले गए चूने के गोले से बने 14 प्रकार के बैक्टीरियों से युक्त बैक्टीरियल ई-बॉल का कमाल नजर आया। इनमें मौजूद हाइड्रिला और जलकुंभियों की जड़ों को खाने वाले बैक्टीरियों ने अपना काम किया, जिसके कारण ई-बॉल डाले गए क्षेत्र में हाइड्रिला और जलकुंभी एक सप्ताह के भीतर ही सूखकर पानी में तैरते हुए नजर आए।
यहां बड़ी संख्या में जुटे स्वच्छता प्रेमियों ने इसकी सफाई की। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर दलपत सागर में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे और मासिक धर्म से संबंधित कुरीतियों को खत्म करने के लिए जागरूकता का संदेश दिया। कलेक्टर विजय दयाराम के और महापौर शफीरा साहू सहित सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों और स्वच्छता प्रेमियों ने इस अवसर पर विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का प्रतीक चिन्ह अपने अपने हाथों में रंगवाया। कलेक्टर विजय ने इस अवसर पर कहा कि आज यहां दलपत सागर के स्वच्छता अभियान और विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक दिख रही है, जो एक अच्छा संकेत है। उन्होंने दलपत सागर के तट पर मासिक धर्म के संबंध में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ इस जागरूकता संदेश को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने की अपील की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर है, बताते चले कि एक बालक के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। दरअसल बचेली थाने में एक पीड़ित महिला ने पड़ोसी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि युवक ने बच्चे को बुलाया और अपने घर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। हालांकि बच्चे ने जब घर आकर पूरी आपबीती अपने परिजनों को बताई तो परिजनों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रार्थिया थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके नाबालिग बच्चे के साथ इसके पड़ोसी पदम कश्यप ने दुराचार किया है की रिपोर्ट पर थाना में अपराध का मांग 22/2023 धारा 377 IPC 4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया। जगदलपुर के दलपत सागर में महिला का शव बरामद हुआ है। कल 8 बजे महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट घरवालों ने लिखवाई थी, लेकिन सुबह दलपत सागर में महिला का तैरता हुआ शव बरामद हुआ है। मां की चप्पल देखकर बेटियों ने अपनी मां की पहचान की है। परिवार के लोगों का कहना है कि महिला मानसिक रोगी थी। महिला की शिनाख्त पिंकी सोनी के रूप में की गई है। खबर जगदलपुर से है, जहां गांव दुर्गुड़ा हाटगुड़ा के ग्रामीणों ने जमीन शिकायत को लेकर ज्ञापन सौंपा। गांव की भूमि जो ग्रामीणों के द्वारा मंदिर और मरघट के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी, उस पर कब्जा कर अवैध निर्माण शुरू है। ग्रामीणों का कहना है कि बाहर से लोग आकर अवैध कब्जा और निर्माण कर रहे। इसके पहले भी शिकायत की गई थी, इस बार भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन की इस बार धमकी दी है। आठगुड़ा क्षेत्र से गांव के ग्रामीण महिलाएं एवं पुरुष एक जमीन शिकायत को लेकर आ रहे हैं। जैसे कि बस्तर जिला में अवैध अतिक्रमण का मामला बहुत जगह आप देखने को मिल रहा है। आठगुड़ा दुर्गुड़ा में भी बाहरी लोग अवैध कब्जा लगातार चल रहा है। तो गांव का मंदिर और मरघट का जमीन को भी एक व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती निर्माण किया जा रहा है। गांव वाले बार बार रोकने के बाद भी वो अवैध रूप से निर्माण कार्य अभी ना जबरदस्ती कब्जा करते जा रहे हैं। कौन कर रहा है? राजा राम और एक प्रभुदास उसका बादशाह कुछ है, दूसरे जगह कब्जा कर रहा है, नजूर जगह में। कितना जमीन है जिस पर कब्जा किया है? ये 4 एकड़ है, दो जगह 4-4 एकड़, दोनों जगह 4-4 एकड़ है। सरपंच को ध्यान नहीं दे। ये लोग तो सब मिले हुए हैं, कहाँ है पैसा? ये उनके पास गए थे, कोई अपनी साइड ही नहीं हो रहा है।
जैसे हम लोग कुछ करना चाहते हैं पहले आके ना इधर मिले भगत करके और दुनियादारी कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से खबर है, बताते चले कि चौरई विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम तितरी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में जिले के सांसद नकुल नाथ पहुंचे और कार्यक्रम में जोश भरते हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं, एक बार फिर से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमें दुगनी बेरोजगारी दी, दुगनी महंगाई दी। ये वादा करते थे कि हमारे किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन आय तो आधी हो गई। तो साथियों, गुमराह मत होइएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा, क्योंकि ये आपका भविष्य, कांग्रेस पार्टी ही आपका भविष्य सुरक्षित रख सकता है। मुरबास विदिशा जिले की तहसील लटेरी का एक गांव, जहां से खबर है कि एक दलित महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई। बताते चले कि घटना मोरवा थाना क्षेत्र की है, जिसमें एक महिला के साथ एक युवक सहित उसके परिवार के लोगों ने पहले छेड़छाड़ की और फिर मारपीट की, जिसकी शिकायत करने के लिए महिला मुरबास थाने पहुंची थी और महिला ने लिखित शिकायती पत्र दिया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत चांद थाना प्रभारी स्टाफ के साथ ग्राम तितरी पहुंचे और ग्रामीणों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, नशा जो करता है उसके लिए बेहद गंभीर अवस्था बन सकती है। नशे की हालत में अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कोई भी वाहन चला रहे हैं तो दुर्घटना हो सकती है, इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन का नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, जिसके तहत आज ग्राम तितरी में ग्राम पंचायत में ग्रामीण वासियों को एकत्रित कर उन्हें नशा नहीं करने के संबंध में समझाई दी गई है तथा शपथ भी दिलवाई गई है और उसके नशा नहीं करने के संबंध में उसके हानि क्या क्या है ये बात भी उनको बताई गई है। लोगों ने इस बात के लिए सहमति दी है कि वो भविष्य में नशा नहीं करेंगे और नशा करके कोई वाहन चलाएंगे। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई के निर्देश पर करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि महुहर नदी पुल के पास एक व्यक्ति लोगों को स्मैक बेच रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। मुकेश केवट निवासी उस आरोपी को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली। उसके पास से 16 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 2,40,000 रुपए है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे अन्य सप्लायरों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।